हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विस्तार ज्ञान। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं वीकली मार्केट एनालिसिस। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट से। तो मंथली पे देखिए, ये यही पूरा एक रेंज है 24,531 वाला। तो ये इस रेंज के ऊपर जब प्राइस निफ्टी जाती है ना, उसके बाद ही इसका रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि अब क्या हो रहा है। और बाकी ये 2 महीने से देखिए पूरा यहाँ तक प्राइस डाउन आई, फिर प्राइस वहीं तो उतने ही रेंज में है प्रॉपर। तो वीकली पे देखते हैं। तो वीकली पे भी देख लीजिए आप। हम लोग लास्ट वीक भी डिस्कस यही किए थे कि रेंज में ही रहेगी प्राइस, इसी के अंदर रहेगी, इसके ऊपर जाए तब देखेंगे। तो 24,500 यहाँ तक आना था प्राइस को, यहाँ तक प्राइस आई भी 24,500 तक। उसके बाद फिर दोबारा वो नहीं हुआ। अब ये टेस्ट कर रखी है, लेकिन अब इसके ऊपर जब क्लोज होगी 24,500 ऊपर, तब हम लोग थोड़ा बुलिश होंगे। और फिर यहाँ पे कुछ डिमांड जोन्स हैं, जिससे यहाँ से सप्लाई जोन जो ये है इसको देखेंगे कि यहाँ से क्या रिएक्शन आ रहा है। और ये इस डिमांड जोन से चली है, इस रेड बॉक्स से बड़े वाले से, और सेम इसी यहाँ से भी सपोर्ट ली और अभी इस गैप से चली हुई है। अब अगर ब्रेक करती है इसको, तो थोड़ा और नीचे आने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। बाकी चांस कम है कि इसको ब्रेक करे, लगता नहीं है कि अभी ब्रेक करना चाहिए। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और डेली पे भी देख लीजिए, डेली पे ये पूरा रेंज है। इस रेंज को प्राइस दो तरीके से हो सकता है, मेरा दो व्यू है इसमें, कि या तो ये ऊपर जाके फिर नीचे आए, उसके बाद ऊपर जाने लगे, या फिर यहाँ पे इस लाइन के ऊपर हल्का जाके फिर नीचे आ जाए प्राइस, इस गैप से इसको फिल करे। इस गैप को फिल करने के बाद रिएक्ट होके फिर आगे प्राइस मूव करे। निफ्टी 500 देख लेते हैं। निफ्टी 500 में भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा। और ये अपने इस डिमांड जोन को पूरा क्लोज कर दिया। इसके ऊपर ये जो विक थी, जो रेंज बना रखा था, उसको पूरा क्लोज किया निफ्टी 500 ने। और फिर वीकली पे देखते हैं, तो वीकली में ये सप्लाई जोन को हिट की है प्राइस, और हिट करके यहाँ तक डाउन हुई थी। उसके बाद फिर अब वहीं इसी वीक पे है। अब यहाँ से क्या रिएक्शन होता है वो देखना है। और यही लेवल है जो अगर सपोर्ट करता है निफ्टी 500 को तो। और डेली पे देख लें, डेली पे भी सेम है। ये आपका जो लेवल है, ये पूरा एक रेंज बना हुआ है, देख लीजिए ये रेंज। अब इस रेंज को ब्रेक कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल लग तो ऐसा रहा है कि ये भी यहाँ से प्राइस ऊपर जाके यहाँ तक, यहाँ से रिएक्ट करे 23,765 से। अगर अब मूव आता है तो 500 में थोड़ा अच्छा आ जाएगा। अभी तो ये है 23,575 का। अगर रोके तो थोड़ा सा रोके, वरना ऐसा मुझे नहीं लग रहा खास रोक पाएगा। और फिर इस बीच से रुक सकता है 23,690, इस लेवल से रुक के फिर प्राइस नीचे से ऊपर जाएगी। थोड़ा सा कॉशियस रहना है, क्योंकि अभी कुछ डायरेक्शन क्लियर हो नहीं पा रहा, रेंज में ही है प्राइस। तो निफ्टी भी वैसी है, निफ्टी 500। निफ्टी बैंक देख लेते हो। निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी मतलब इतने दिन से स्ट्रांग थे ही, लेकिन मूव नहीं आ पा रही। मंथली पे देखिए, मंथली का सप्लाई जोन है, बड़ा रेंज है इसका, लेकिन हम मार्क कर लेते हैं फिर भी पे। ये है मंथली का, ये सप्लाई जोन है। और प्राइस अभी वहां तक पहुंची नहीं, उसके पहले ही इसके इन रेंजों से जो है नीचे आ गई थी प्राइस। और ये मंथली का सेम डिमांड जोन भी प्राइस ने बना दिया है यहाँ पे। वीकली पे देखते हैं तो वीकली पे भी यही है, यही एक डिमांड जोन बना हुआ है। इसको देखेंगे कि यहाँ से क्या हो, यहाँ से जब यहाँ प्राइस आएगी तो क्या रिएक्शन होगा। वीकली पे ऐसा ही है, ये वीक यहाँ इस रेंज से चला हुआ है। तो इसको डेली पे देखें, तो डेली पे देखिए, तो डेली पे ये गैप था, इस गैप के पास से निकल गई प्राइस। ये वाला गैप आई, यहाँ से भी सपोर्ट मिला हल्का नीचे आके, और फिर सेम यहाँ पे भी आई। यहाँ पे पूरे गैप में नहीं आ पाई, लेकिन निकली है प्राइस यहीं से। अब ये रेंज बना हुआ है जो ये 57,400 500 का, यहाँ पे इसको टेस्ट करेगा 57,700। उसके बाद फिर छोटा सा डाउन मूव हो के फिर ऊपर जाएगी प्राइस। ये देख लीजिए, डाउन बनाई, लेकिन डाउन बना के भी प्राइस दोबारा आपकी जो है ऊपर चली गई। तो अभी तक देखेंगे तो इसमें ऊपर का साइड भी, इसमें भी ऐसा ही है कि छोटा देखें, अगर हम लोग छोटी ट्रेंड लाइन अगर देखते हैं, तो छोटी ट्रेंड लाइन में भी ये देखिए ऐसा छोटा चैनल बना रही है प्राइस। तो अब ये ब्रेक करता है तो थोड़ा सा इसको देखेंगे बुलिशनेस क्या है। बाकी ये देखिए, लोअर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छा क्लियर पिक्चर दिख रही है। इसके ऊपर जाके यहाँ पे टेस्ट करते हैं ना 57,700 पे, फिर थोड़ा और डाउन मूव होकर फिर ऊपर जाएगी प्राइस। बाकी सेक्टर चलेंगे तो ये भी चलेंगे, लेकिन अभी देखा जाए तो थोड़ा सा एक दो दिन, कुछ दिन मतलब कॉशियस रहना चाहिए बैंक पर भी। बैंक भी इतना अच्छा क्लियर साइन नहीं दे रहा कुछ कि अप मूव ही हो जाएगा। थोड़ा रुकेंगे बैंक में, उसके बाद आगे देखेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज देख लेते हैं, ये भी सप्लाई जोन के पास ही है, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, रेंज वैसा ही है। इसमें भी यहाँ तक डाउन आ गई है प्राइस, फिर रिएक्ट करी है। ये रिसेंट का सप्लाई जोन है यहाँ पे। और डेली पे देखें तो डेली पे भी वैसा ही स्ट्रक्चर, जैसे उसमें यहाँ वैसा ही चैनल बना हुआ है। इधर डाउन हो गया, इधर से अप हो गया। ये सप्लाई जोन में एंटर की है प्राइस, शायद यहाँ से डाउन हो गया, यहाँ से चल जाए, या ऊपर जाके और ऊपर जाके क्लोज करके फिर नीचे होके चले। तो ये तो थोड़ा ठीक दिख रहा। निफ्टी बैंक के कंपेयर फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा ठीक दिख रहा है, लेकिन अभी इस सप्लाई जोन से कुछ रिएक्शन तो आया नहीं उस दिन।
लास्ट मतलब जो है फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई, अब यहाँ से क्या रिएक्शन देता है ये देखिए। गैप डाउन भी है, तो इस गैप से भी ऊपर जाके क्या पता फिर नीचे आ जाए। और यहाँ ये जो गैप है ये हमारा इसको फिल करता है कि नहीं करता है वो देखना है। पीएसयू बैंक देख लेते हैं। पीएसयू बैंक कब से रेंज में आ गया, मतलब अच्छा लग रहा था, 2 3 4 वीक हो गए, अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, लेकिन अब अभी तो पूरा रेंज हो गया। लेकिन अब बारी आ गई इसकी फटने, क्योंकि इसको ये जो सप्लाई जोन था 8783 का, इसको टेस्ट कर दिया है एक बार, और टेस्ट करके दोबारा ये जो नया बना है इसको भी टेस्ट कर दिया। तो अब जो है चांसेस है कि ये फटना चाहिए अब। ये देखिए पूरा रेंज बना हुआ है, अब इस रेंज पे ब्रेक होके ये आपका 8430 को ब्रेक करके ऊपर जाएगी प्राइस, और जाने के बाद फिर यहाँ पे 87 89 तक का टारगेट आराम से दिख रहा है इसमें, और ये यहाँ तक भी जा सकती है 8900 तक। तो पीएसयू बैंक थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रहा है बाकी के कंपेयर। और रेंज अगर हम देखेंगे ना, तो इसके ब्रेक करने के बाद तो थोड़ा सा फिर से कुछ दिन वेट कर लेंगे कि क्या होना है। तो ये 8200 का देखिएगा, 8200 का रेंज ना टूटे तब तक तो पीएसयू बैंक स्ट्रांग है। अगर 8200 रेंज टूटता है तो फिर थोड़ा दिन इसको ऑब्जर्व में रखेंगे। निफ्टी एनर्जी देख लेते हैं। एनर्जी हमारी ये लास्ट लाइन मार्क थी वीकली पे, मंथली पे देख रहे हैं अभी हम लोग। वीकली पे देखिए, वीकली पे ये लाइन मार्क थी कि इसके नीचे ना जाए प्राइस। इसके नीचे प्राइस गई लेकिन क्लोज नहीं हो पाया। लास्ट टाइम भी हम लोग ये डिस्कस किए थे कि इसके नीचे जब क्लोज करेगी प्राइस तो दिक्कत होगा कि हाँ ये चांस नहीं बढ़ा। लेकिन अब की देखिए एनर्जी ने फिर से इसके नीचे तो गई प्राइस, लेकिन दोबारा उसी टाइम पे इसने ऊपर ही क्लोज कर दिया, उस रेंज को तोड़ा नहीं। और देखिए डेली पे भी देखिए, तो डेली पे क्लोज किया, नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट हो गया, मूव करके ऊपर चली गई है प्राइस। अब थोड़ा सा सुधर रहा है, देखते हैं बाकी अभी और इसको ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन हाँ थोड़ी मोड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है इसमें, इसके अच्छे स्टॉक स्पेसिफिक पे काम करेंगे हम लोग तो ठीक है। बाकी इंडाइस जो है ना वो उतना क्लैरिटी अभी भी हो नहीं पाया है, स्ट्रांग नहीं बना पा रही है। देखिए अगर आप ट्रेंड लाइन देखें अगर, तो वो भी डाउन का ही दिखा रही है। यहाँ से ऐसे देखें तो है ना, यहाँ ऊपर से भी करेंगे तो भी ट्रेंड लाइन डाउन ही आएगी। तो थोड़ा सा मतलब मेरा मानना ये है कि ये थोड़ा सा और कुछ कंफर्मेशन दे तो और अच्छा स्ट्रांग होगा। बाकी ये बहुत दिन से सस्टेन करी है इतने रेंज में, तो जहां तक लगता है कि अब ये और नीचे नहीं गिरेगी, और नीचे नहीं गिरना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए इसको। तो एनर्जी थोड़ा सा सुधार हो रहा है, बाकी ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इस वीक क्या होता है। आईटी देख लेते हैं। तो आईटी तो बढ़िया था, ये मंथली पे देखिए ये पूरी ये 3 रेंज 4 कैंडल्स की रेंज थी, पूरा इसको डीप तक जाके छोड़ी है, अपने लो से पूरा यहाँ तक गई है। एक ही मंथ में इतना रिकवरी किया, 3 मंथ की फॉलिंग को 1 मंथ में रिकवरी किया है। अभी वीकली पे देख लेते हैं, तो वीकली पे वैसा ही है, ये रेंज था 31,275 को, उसको डीप जाके ब्रेक किया है पूरा। उसके ऊपर का एक सप्लाई जोन था 31,837 का, उसको भी टेस्ट कर दिया। अब एक लेवल यहाँ बना हुआ है वीकली का, ये देखते हैं। और यहाँ से ये पुल बैक भी हुआ ही है। डेली पे देखें तो डेली पे भी सेम पूरा ये स्ट्रक्चर बना पूरा, इतने दिन से मूव कर ही रही थी प्राइस, तो यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाई। यहाँ पे इसने बेस बना दिया अपना, दोनों कैंडल्स बेस बन गई और यहाँ पे आ गया। अब थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें कि एटलीस्ट इस गैप में आ जाए, इस बॉक्स में आ जाए, बॉक्स में आके फिर चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ से भी चले तो हम इसके ऊपर देखेंगे 31,991 पे, या 31,991 ना देखें तो थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर बना रही है। आईटी में थोड़ा सा वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से कि कुछ अच्छा मूव आ जाए इसमें। अभी सप्लाई जोन में एंटर की है प्राइस, यहाँ से ही रिएक्ट हुआ है दोनों कैंडल, ये इसने भी रिएक्ट किया, क्लोज कर दिया पूरा, फिर बायर स्ट्रांग हुए और फिर सेलर यहाँ पे हैवी होके डाउन करा दिया। और अब ये प्राइस यहाँ यहाँ आने के बाद फिर से रिवर्स की है। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे इसको 1 2 दिन, या इस वीक पूरा देखेंगे कि क्या कैसा पैटर्न बन रहा है, फिर आगे इसमें काम करेंगे। निफ्टी फार्मा देख लेते हैं। फार्मा तो एटीएच पे पूरा, वीकली पे भी ये सही है, वीकली पे भी बढ़िया बना हुआ है। ये वीकली का एक डिमांड जोन बना दिया है फार्मा ने। फार्मा देख लेते हैं। फार्मा में ये देखिए और एटीएच पे है, वीकली पे इसने एक डिमांड जोन नया बना रखा हुआ है। और डेली पे देखें तो डेली पे भी एक डिमांड जोन बना हुआ है। बाकी एटीएच पे है प्राइस, अब एटीएच से क्या रिएक्शन दे रहा, और ऊपर जाता है तो ठीक है, या एक थोड़ा सा पुल बैक आता है बाकी सारी इंडाइसेस के साथ, तो फिर इसमें यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे हमारी एंट्री की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो उसको हम लोग उस टाइम पे देख लेंगे। 26,000 पे आती है प्राइस, या और ऊपर से ही थोड़ा छोटा पुल बैक लेके लोअर टाइम फ्रेम से चल जाती है, जैसे ये देखिए डिमांड जोन था 26,500 का, यहाँ से रिएक्ट किया प्राइस। तो ऐसे करके आगे देखते हैं फार्मा में होता क्या है। हेल्थ केयर में भी वही है, सेम एज इट इज स्ट्रक्चर है, लाइक एस फार्मा जैसा है। इसमें भी वही वीकली का डिमांड जोन इसने ही बनाया हुआ है, डेली पे भी इसने एक डिमांड जोन बना रखा हुआ है।
तो ऐसे ही है इसमें फार्मा और इसमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि दोनों एटीएच पे हैं और क्या रिएक्शन दे रहे हैं अभी करेंट मार्केट प्राइस पे बाकी सारे सेक्टर्स के साथ, तो उस हिसाब से फिर इसमें प्लान करेंगे। ऑटो देख लेते हैं। तो निफ्टी ऑटो में देखिए मंथली का ये डिमांड जोन एक नया बना, नया फ्रेश डिमांड जोन बन गया अब। और क्या कहते हैं, ऑटो पे हम लोग बुलिश थे भी, अच्छा चलना है ऑटो और ऑटो चला भी अच्छा। लेकिन अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि अभी सप्लाई जोन को हिट कर चुकी है प्राइस, और हिट करने के बाद अभी कोई रिएक्शन आया नहीं है ना। ये मंथली वीकली का डिमांड जोन बना हुआ है, ये देख लीजिए आप। इसको हम सप्लाई जोन पहले मार्क किए हुए थे, अब ये डिमांड जोन बन गया हुआ है। ठीक है, मंथली वीकली का डिमांड जोन है। तो अब इस पे देखते हैं कि क्या रिएक्शन देता है। यही एक सप्लाई जोन है जहाँ पे प्राइस एंटर कर चुकी है। और डेली पे देखे तो ये सप्लाई जोन एंटर की प्राइस, लेकिन कुछ खास मतलब यहाँ से रिएक्शन आया नहीं, क्या पता इसके ऊपर जाके फिर रिएक्शन आए। तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए ऑटो पे, थोड़ा और प्राइस एक्शन बने कुछ दिन, उसके बाद फिर आगे का प्लान करेंगे। अगर इसको ब्रेक कर देता है तब तो अच्छी बात है, और नहीं करता है तो अभी रुकते हैं कि यहाँ से कैसा पैटर्न बनाता है, फिर आगे प्लान करेंगे। तो ऑटो में थोड़ा सा रुकना चाहिए। रियलिटी देख लेते हैं। रियलिटी मंथली के सप्लाई जोन में रियलिटी हिट कर गई है। वीकली पे भी ये सप्लाई जोन था, उसको क्लोज कर दिया, फिर प्राइस डाउन आ रही है। तो प्राइस लास्ट वीक भी हमने वीक की वो किया था कि 830 अगर आ जाती है प्राइस उसके बाद चलती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब आई नहीं है प्राइस। अब यहाँ पे एक नया डिमांड जोन बना हुआ है डेली का, देखिए इसको सस्टेन करती है कि नहीं करती है प्राइस। अगर ये सस्टेन कर जाता है या इसको ब्रेक नहीं करता है इस लेवल को 867 का, तो फिर अच्छा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से रियलिटी चल जाएगी। रियलिटी अच्छा था, अच्छा बन रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन से इस वीक, लास्ट वीक और लास्ट के पहले वाले वीक, 2 वीक से मतलब उसका उतना खास परफॉर्म नहीं हुआ। डाउन हुई थी फिर अप हुई, थोड़ा सा ग्रीन हुआ, लेकिन अंडर परफॉर्म है रियलिटी। तो थोड़ा सा वेट करेंगे इसमें भी कुछ अच्छा रिएक्शन का। तो ये स्ट्रक्चर तो अच्छा है, सब कुछ चलना चाहिए इसमें, लेकिन थोड़ा टाइम लगे। एफएमसीजी देख लेते हैं। एफएमसीजी हमारा अभी पोटेंशियल सेक्टर है जो अब अच्छा सुधार कर रहा है। एनर्जी एक है हमारा और एक ये एफएमसीजी है। तो इसको देखिए मंथली पे, तो मंथली पे डाउन हुई प्राइस, अभी रुकी है, बेस ही बन गया। फिर वीकली पे भी परफॉर्म करने के स्टार्ट करी हुई थी प्राइस ने, लेकिन फिर से एक रेंज में हो गई प्राइस। और डेली पे देखें तो डेली पे ही वैसा डाउन ट्रेंड है, लेकिन हाँ सुधार हो रहा है। इसके कुछ स्टॉक्स अच्छे बन रहे हैं, किसी में इन्वेस्टमेंट करना हो या कुछ करना हो तो प्लान अच्छा हो सकता है। बाकी इसमें जो है, इसके ऊपर जाए 49,000 के ऊपर तब थोड़ा देखेंगे। 49,121 चल रही है प्राइस, ये 50,000 के ऊपर जाए इस रेंज के ऊपर तो थोड़ा सा देखेंगे कि एफएमसीजी सुधार हो गया। बाकी एफएमसीजी अच्छा हो रहा है, अगर स्टार्ट होती है थोड़ी मूव इसमें तो बढ़िया हो जाएगा। 1-2 वीक में हमको लगता है कि कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो एफएमसीजी पोटेंशियल पे है, पोटेंशियल सेक्टर है अभी के टाइम पे, तो इसको ध्यान में रखिए। मेटल देख लेते हैं। तो मेटल भी बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म पे है। इसने भी अच्छा अपना वीकली का एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पूरा एक रेंज, जैसे एनर्जी ने पकड़ा हुआ था अपना एक रेंज, वैसे ही इसने भी पकड़ा हुआ है। उसके नीचे ब्रेक करके क्लोज नहीं कर रही है प्राइस, ये देखिए बार बार उतने ही रेंज में अटकी है प्राइस। अब इस रेंज के ऊपर एक बार चली भी गई है, देखिए 2 दिन से जाने की कोशिश कर रही है, इसको ब्रेक कर दे एक बार 12,800 का, फिर अच्छा होना चाहिए निफ्टी मेटल पे। और मेटल भी हमारा अंडर परफॉर्म था, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं बन रहा था, हम लोग देख नहीं रहे थे। इस वीक अब थोड़ा सा लग रहा है कि मेटल परफॉर्म करेगा। मेटल, एफएमसीजी और आपका एनर्जी, ये तीनों जो है परफॉर्म करने चाहिए। मिड कैप देख लीजिए। मिड कैप तो एटीएच पे है, सुधर भी रहा है। लास्ट वीक 2 वीक तो डाउन ट्रेंड था, अब दोबारा से स्टार्ट हुई है प्राइस, तो इसको देखिएगा। मिड कैप पे कुछ लिमिटेड स्टॉक्स चलेंगे अगर ब्रेक करता है इसको। बाकी मिड कैप देखते हैं। मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, इनको देखना है। ये देखिए डिमांड जोन छोटा सा बना हुआ था यहाँ पे 22,900 वाला, और प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद दोबारा रिवर्स कर गई। तो ठीक है, मिड कैप भी अच्छा ही दिख रहा है, मतलब इंडाइसेस सारे अच्छे दिख रहे हैं। बस बात क्या है कि अब चलना कब है इनको, सारे क्लू डायरेक्शन जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं ना, उस चक्कर से प्राइस रुक जा रही है। बाकी सारे स्ट्रक्चर अच्छे हैं, कोई बड़ा फॉल नहीं आना है, बस अच्छे अच्छे स्टॉक्स पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। स्मॉल कैप देख लीजिए। स्मॉल कैप भी सेम, स्मॉल कैप से अच्छा लग रहा है मिड कैप फिलहाल, क्योंकि ये देखिए सप्लाई जोन में है प्राइस, और वीकली पे देखें तो ये डाउन होके ऊपर जा रही है, और डेली पे भी वैसा ही बना जैसा उसमें मिड कैप में बना हुआ है। लेकिन तब भी अगर आप देखें तो ज़्यादा क्लैरिटी मिड कैप में, तो मिड कैप अच्छा है। ये देखिए अगर ये सप्लाई जोन अभी है पास में ही, थोड़ा सा 100 पॉइंट्स के मूव के बाद, तो थोड़ा सा मिड स्मॉल कैप में वेट कर लीजिए, लेकिन मिड कैप को देख सकते। मीडिया देख लीजिए। मीडिया में कब से वेट कर रहे हैं कि मीडिया परफॉर्म करे, और ये देखिए मीडिया इस लेवल को तोड़ा। वीकली भी जो हमारा रेंज था उसको ब्रेक कर दिया, कितना अच्छा मूव दिया। अब ये एक पुल बैक होना चाहिए यहाँ पे। और पीवीआर, एनॉक्स वगैरह थे वो अच्छे चले,
और भी एक दो स्टॉक्स थे मीडिया के, वो चल गए बढ़िया। अब ये यहाँ से पुल बैक होना चाहिए, थोड़ा सा एक पुल बैक हो जाए उसके बाद फिर दोबारा चलेगा तो मीडिया आपको दिखेगा 1700 के लेवल पे। तो मीडिया अच्छा है, मीडिया को देखना चाहिए, मीडिया को रेडार पे भी रखना चाहिए। फाइनली अभी थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट किया, बहुत टाइम से पेंडिंग थी इसकी मूव, अब स्टार्ट हो गई है। तो इसके सेक्टर्स, इसके इस सेक्टर के स्टॉक्स देखे जा सकते हैं, अच्छे रहेंगे सब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।